Morning student. So let's start the new chapter number 7, coordinate geometry, exercise 7.1. So coordinate geometry basically graph पे based है. So firstly let me introduce what is coordinate. तो यहाँ पे आपको ये दो एक्सिस होती हैं, एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज वाई एक्सिस. तो इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम. ओके, ये होती है हमारी कार्टेशियन सिस्टम जिसमें हमारी एक होती है एक्स एक्सिस दिस वन एंड एक होती है हमारी वाई एक्सिस. सो इस साइड हमारे जो होते हैं एक्स एक्सिस के क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, और एक्स के अपोजिट में क्या होते हैं? एक्स के नेगेटिव नंबर माइनस एक्स. एंड जो हमारा ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे हमारे होती हैं वाई के पॉजिटिव नंबर, और वाई के अपोजिट यहाँ पे होता है हमारा माइनस वाई. मीन्स यहाँ पे हमारे होती हैं वाई के नेगेटिव नंबर. क्लियर? तो यहाँ पे ये तो होगी हमारी कार्टेशियन सिस्टम. और ये जो हमारा ये पॉइंट होता है सेंटर में, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन. तो अब बात करें हम कोऑर्डिनेट क्या होते हैं. ठीक है, तो जैसे हम पॉइंट्स लें एक्स कोमा वाई, तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ओके, जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा वो होता है हमारा एक्स एक्सिस का, एंड जो वाई नंबर होता है वो किसका होता है? सेकंड जो नंबर होता है वो किसका होता है? वाई एक्सिस का. फर्स्ट नंबर एक्स एक्सिस का, सेकंड नंबर वाई एक्सिस का. क्लियर? और जो एक्स एक्सिस का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं अब्सिसा. ठीक है, और जो वाई का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो ये हमारा जो कंबाइन है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. क्लियर? लाइक हम नंबर लें कोई 2,3. ठीक है, ये तो हमारा हुए, ये बना हमारा कोऑर्डिनेट. ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा है एक्स एक्सिस का, एंड जो सेकंड है हमारा वाई एक्सिस का. तो इस जो पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसे करेंगे प्लॉट? लाइक जो हमारा एक्स का जो पॉइंट है वो है यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर है, और जो वाई का है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर. तो यहाँ पे हम इसको कैसे मीट करेंगे? 2 ये हमारे पास है, 3 यहाँ से गया. ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये कोऑर्डिनेट हमने अब ग्राफ पे प्लॉट कर दिया. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स आपको गिवन है इनके बीच की हमने क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये कितनी दूर हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करनी है बाय डिस्टेंस फार्मूला. तो इस चैप्टर में हम डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रीड करेंगे. सो मूविंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट. फर्स्ट पार्ट 2,3, 4, 1. तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, तो उनके बीच की आपने क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है. क्लियर? तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, होल रूट. ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे x2 होगा x1, y2, y1. क्लियर? तो फर्स्टली आपने जो पॉइंट्स होंगे उनको आपने x1, x2, y1, y2 की फॉर्म में लिख लेना है कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट गिवन है. देन पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड यू विल गेट द सोल्यूशन. सो फर्स्टली आपके पास है x1 2 एंड y1 3 एंड x2 4 एंड y2 1. ठीक है, हमारा जो कोऑर्डिनेट है x कोमा वाई की फॉर्म में चलता है. कई बच्चे x1 कोमा x2 ले लेते हैं, y2 कोमा वाई इस तरीके से ले लेते हैं, बट ये हमारा कोऑर्डिनेट चलता है x कोमा वाई. तो फर्स्ट हमारा होता है x1 y1, सेकेंड वन होता है x2 y2. सो आपने इस फॉर्म में लिख लेना. आपको जो वैल्यूज़ हैं जस्ट पुट करनी है आपने. x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आपने पुट कर देनी वैल्यू. यहाँ पे अपोजिट है 1 माइनस 3. जस्ट आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट करके निकल जाएगा.
क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3 इज़ गिवन बाय. सो यहाँ पे है L इक्वल टू, या D आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू x1 कितना है आपका यहाँ पे -5, y1 कितना है 7, x2 -1 एंड y2 इक्वल टू 3. क्लियर. तो यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1. just put the value in this formula and you will get the solution. Now moving to the question 2, find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two town A and B discussed in the section 7.2. So यहाँ पे आपको just 2 पॉइंट गिवन है एंड उनके बीच की आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है. क्लियर. तो यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है. फर्स्टली वी हैव टू राइट x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, देन x2 इक्वल टू 36 एंड y2 इक्वल टू 15. ठीक है, ये वैल्यूज़ लिख ली आपने. अब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है. फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट. तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर सकते हो. देन यू विल गेट द स्क्वायर रूट 39. क्लियर. तो यहाँ पे टाउन ए और बी की जो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी विल बी 13 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन 3, determine if the point 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. मीन्स यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, उनको आपने डिटरमाइन करना है कि ये कोलिनियर हैं. तो यहाँ पे हमारे पास है एक लाइन है ड्रॉ. तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट गिवन है, लाइक हम पॉइंट्स के नेम लिख देते हैं A, B, C. ठीक है. तो कोलिनियर का मीन्स होता है जो तीनों पॉइंट हैं ये वो एक ही लाइन में हैं, एक ही लाइन में प्रेजेंट हैं. क्लियर. कोलिनियर मीन्स जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई करते हैं. तो यहाँ पे हम जो 3 पॉइंट आपको गिवन है, हमको A, B, C के नेम पे लिख लेंगे. फर्स्ट पॉइंट आपका 1, 5, B जो हमने लेट कर लिया 2, 3 एंड C जो हमने लेट कर लिया -2, 11. क्लियर. तो ये हमने A, B, C इनको नेम मेंशन कर दिए. अब हमने कोलिनियर कैसे प्रूव करना है, कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, अगर यहाँ पे AB प्लस BC हम इनको प्रूव करें, AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC. AB प्लस BC इक्वल टू AC. तो ये हमारा क्या होगा, कोलिनियर. क्लियर. दिस वन पोर्शन इक्वल टू दिस वन पोर्शन इक्वल टू दिस वन, दोनों को ऐड करके पहले तो AB की डिस्टेंस निकालनी है, आफ्टर दैट BC की डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है. देन AC की डिस्टेंस निकालनी है. अगर वो इन दोनों को ऐड करके हमारा AC के इक्वल आ गई, देन वी हैव टू फाइंड दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्लियर. सो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लेट द पॉइंट दिस वन आर रिप्रेजेंटेड द ABC vertices ABC ऑफ गिवन ट्रायंगल. ट्रायंगल नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लाइन जो है, लाइन पे ही जो कोलिनियर क्या होते हैं, पॉइंट्स जो है एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एक लाइन पे लाई करते हैं. लेट A दिस वन, B दिस वन, C दिस वन. AB की अब आपने फाइंड करनी है फर्स्टली डिस्टेंस. ठीक है, AB की फाइंड करनी है. तो आपको जो पॉइंट्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने x1 और x2 एंड y2 इसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं. तो यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर.
ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेना। अब आपने 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर होल रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्लियर, होल रूट 1 + 4 का रूट, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास से 5। ठीक है, नेक्स्ट ए बी का निकल गया। नेक्स्ट बी सी की आप निकालनी है आपने, बी सी की डिस्टेंस। सो यहाँ पे भी आप x1 x2, यहाँ पे अब ये बन गया x1 और ये बन गया y1, दिस वन इज़ x2 एंड दिस वन इज़ y2। तो आपने इसके अकॉर्डिंग कर लेना है। अब 2 - 2 का स्क्वायर एंड 3 - 11 का स्क्वायर। सो यहाँ पे इन्होंने x1 - x2 की फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है, एंड y1 - y2 की फॉर्म में आप यहाँ पे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो जस्ट आपने ये वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट सी ए की आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्लियर, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखना है ए बी प्लस बी सी को आपने ऐड करना है और देखना है कि ए सी या सी ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ए बी प्लस बी सी को हमने ऐड किया, दिस वन इक्वल टू दिस वन, सो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। √5 प्लस √211 विच इज़ नॉट इक्वल टू √265। सो ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, आर नॉट कोलिनियर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of the isosceles triangle। सो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट गिवन है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के जो 3 पॉइंट्स मीन्स 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। सो फर्स्टली आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, लाइक यहाँ पे हम ड्रॉ करें ट्रायंगल, नेम दे सकते हैं ABC। सो आइसोसेल्स ट्रायंगल ये होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक ये जो टू साइड हैं वो क्या है, इक्वल हैं। 2 साइड कोई भी हो सकती हैं, ये 2 साइड हो सकती हैं, दिस वन, ये दोनों साइड इक्वल सकती हैं। तो यहाँ पे 2 साइड क्या हैं, इक्वल हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको 3 वर्टिसेस गिवन हैं, तीनों के जो ये पॉइंट्स गिवन हैं, तो आपने 1 बाय 1 करके तीनों की जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है और देखना है कि अगर 2 साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास है ये ए बी लेट कर लो, यहाँ पे बी सी ए सी। तो फर्स्टली आपने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए x1 y1 x2 y2 ये आप लिख सकते हो। फर्स्टली x1 5 y1 -2 देन x2 इक्वल टू 6 एंड y2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई करना है। सो यहाँ पे है x1 - x2 प्लस y1 - y2 एंड इनको स्क्वायर ओपन करके जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है एंड BC। नेक्स्ट आपने BC फाइंड करना है, BC भी उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट CA निकालना है। अब आपने CA भी उसके अकॉर्डिंग कर लेना आपने। यहाँ पे हमारे पास आ गई AB और BC हमारे पास आ गई हैं √37। 2 साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं, AB इक्वल टू BC। एज 2 साइड आर इक्वल इन द लेंथ देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो यहाँ पे आपके पास 2 जो साइड्स हैं, 2 साइड हैं जो लेंथ उनकी इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये ABC।